उत्तर प्रदेश के हरिपुर शहर में 1980 के दशक में ऐसी डरावनी घटनाएं हुईं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कहा जाता है कि हर अमावस की रात इस शहर में एक नई मौत होती थी और वो मौत इतनी अजीब और खौफनाक होती थी कि सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे पहले लकड़हारे। जगदीश ने जंगल में एक अजीब सी गंध और काला धुआं महसूस किया। उसी धुएं में उसे लाल आंखों वाली काली साड़ी पहनी औरत दिखी और फिर थोड़ी दूर जाकर उसे शहर के बड़े व्यापारी विष्णु की लाश मिली। उसका धड़ पूरी तरह से गायब था। हाथ, पैर और सिर को किसी ने आपस में सिल दिया था और उसके माथे पर बना था एक शैतानी मंडल का निशान। साथ ही उसका दाहिने हाथ का अंगूठा भी कट चुका था। और इसी तरह कुछ दिन पहले दुकानदार नीरज की भी लाश मिली थी, जिसमें वही निशान और कटा हुआ अंगूठा मिला था। इन मामलों की जांच अधिकारी रवि के हाथों में आई, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, वैसे वैसे कहानी और ज्यादा डरावनी होती गई। जब शहर के डॉक्टर अजय की पत्नी की भी वैसी ही हालत में हत्या हो गई, तो अजय ने पुलिस को एक राज्य बताया। उसने कहा कि कई साल कोशिश करने के बाद भी उसका बच्चा नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी पत्नी को जंगल की एक गुफा के बारे में बताया, जहां औरतें काला जादू करती हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचे, तो उन औरतों ने उसकी पत्नी से उसका अंगूठा ले लिया और कुछ ही समय बाद वो गर्भवती हो गई। लेकिन उसके बाद से उसका व्यवहार अजीब हो गया, जैसे वो किसी और के वश में हो। अजय को पूरा यकीन था कि ये औरतें डायन हैं, जो इंसान का अंगूठा लेकर उसे अपने जादू में बांध लेती हैं और हर अमावस की रात किसी न किसी की बलि चढ़ाती है। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने जंगल में खुद लाल आंखों वाली वही औरत और मरे हुए लोगों की आत्माएं देखी, तो उसकी सोच हिल गई। उसने गुफा में जाने की हिम्मत की, लेकिन अगली सुबह उसकी भी लाश मिली, उसी खौफनाक अंदाज में, सिर, हाथ और पैर सिले हुए, माथे पर वही शैतानी निशान और दाहिने हाथ का कटा हुआ अंगूठा। इस घटना के बाद हरिपुर के लोगों ने उस जंगल में जाना ही बंद कर दिया और आज भी माना जाता है कि वहां डायन रहती है, जो शैतान की पूजा करती है और हर अमावस मासूमों की बलि लेती है। इन मौतों का सच कभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन उस जंगल का नाम अब भी लोगों की रूह तक कंपा देता है।